साथियों नमस्कार। साथियों, आज मैं फिर एक बार अपना नया वीडियो लेकर आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं। अंता विधानसभा के उपचुनाव में राजस्थान की दोनों प्रमुख पार्टियां, सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने अपने अपने प्रदेश भर के नेताओं की फौज तैनात कर दी है। आज मैं अपने इस वीडियो में अंता विधानसभा के उपचुनाव पर ही चर्चा करूंगा। साथियों, मेरे वीडियो को अंत तक देखना और मेरे YouTube चैनल देवेंद्र कुमार यादव को सब्सक्राइब और लाइक करना और हो सके तो शेयर भी करना। अंता विधानसभा का उपचुनाव अब पूरे शबाब पर है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए प्रदेश भर के नेताओं की फौज अंता विधानसभा क्षेत्र में प्रचार के लिए तैनात कर दी है। अंता विधानसभा का उपचुनाव मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और झालावाड़ संसदीय क्षेत्र से सांसद दुष्यंत सिंह के लिए महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठा का चुनाव है। पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा अंता विधानसभा के उपचुनाव को लेकर सक्रिय नहीं दिखाई दे रही हैं, जबकि उनके पुत्र दुष्यंत सिंह सक्रिय नजर आ रहे हैं। यह चुनाव दुष्यंत सिंह के लिए कितने बड़े राजनीतिज्ञ हैं और कितने बड़े रणनीतिकार हैं, इसको भी बताएगा। क्योंकि दुष्यंत सिंह लंबे समय से झालावाड़ संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीतते आ रहे हैं। वे एक भी बार लोकसभा का चुनाव नहीं हारे हैं। दुष्यंत सिंह की जीत का कारण मां वसुंधरा की चुनावी रणनीति और राजनीतिक ताकत है। मगर अंता विधानसभा के उपचुनाव में वसुंधरा के सक्रिय नहीं रहने से अंता विधानसभा का उपचुनाव में दुष्यंत सिंह को अपनी राजनीतिक ताकत और राजनीतिक रणनीति का परिचय देना होगा। क्योंकि अभी तक दुष्यंत सिंह अपनी मां की राजनीतिक ताकत और राजनीतिक रणनीति के कारण ही झालावाड़ संसदीय क्षेत्र से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं और दुष्यंत सिंह झालावाड़ संसदीय क्षेत्र से एक भी चुनाव अभी तक नहीं हारे हैं। इसलिए अंता विधानसभा का चुनाव दुष्यंत सिंह के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अंता विधानसभा के उपचुनाव में दुष्यंत सिंह की मां पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सक्रिय नहीं हैं और अंता विधानसभा का उपचुनाव दुष्यंत सिंह के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। इसलिए क्योंकि दुष्यंत सिंह के झालावाड़ संसदीय क्षेत्र में ही अंता विधानसभा क्षेत्र आता है। इसलिए दुष्यंत सिंह की बड़ी भूमिका और बड़ी जिम्मेदारी है कि वह अंता विधानसभा के उपचुनाव को भारतीय जनता पार्टी को हर हालत में जितवाएं। लेकिन एक बड़ा सवाल जो मौजूदा वक्त में नजर आ रहा है, वह सवाल इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अंता विधानसभा के उपचुनाव में अपने बड़े बड़े प्रदेश भर के नेताओं को तैनात कर दिया है, मगर 12 जिले के 2 कद्दावर नेता, राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और राज्य के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर को तैनात नहीं किया है और दोनों ही नेता अंता विधानसभा के उपचुनाव में
प्रचार करते हुए भी देखे नहीं जा रहे हैं। ये सुर्खियों में बना हुआ है। इसकी वजह यह है कि दोनों ही नेता 12 जिले की अटरू तहसील के रहने वाले हैं। मदन दिलावर अटरू के चरडाना गांव के रहने वाले हैं, जबकि हीरालाल नागर अटरू तहसील के अंताना के रहने वाले हैं। मज़ेदार बात यह है कि मदन दिलावर अटरू विधानसभा क्षेत्र से लंबे समय तक विधायक रहे। यहाँ एक बात और है कि मदन दिलावर और दुष्यंत सिंह के बीच राजनीतिक तनातनी रही और उस राजनीतिक तनातनी के कारण ही मदन दिलावर को अपना पारंपरिक क्षेत्र, जहां से वे लगातार चुनाव जीत रहे थे, वहां से पहले तो भाजपा ने अटरू विधानसभा क्षेत्र से मदन दिलावर को एक बार टिकट नहीं दिया और दूसरी बार जब उनको टिकट मिला तब उनको अपना पारंपरिक विधानसभा क्षेत्र अटरू को छोड़ना पड़ा और उन्हें रामगंज मंडी में शिफ्ट होना पड़ा। और इसकी वजह जो अटरू विधानसभा क्षेत्र और हाड़ौती में जो समझी जाती है वो दुष्यंत और मदन दिलावर की आपस में राजनीतिक तकरार को ही समझा जाता है। अब मैं बात करूंगा हीरालाल नागर की। हीरालाल नागर वे शख्स हैं जिनके चाचा चतुर्भुज नागर झालावाड़ संसदीय क्षेत्र से सांसद रहे। वे भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस के कद्दावर नेता थे। झालावाड़ संसदीय क्षेत्र में 1977 में वे पहली बार सांसद बने और 3 बार वे झालावाड़ संसदीय क्षेत्र से सांसद रहे। जब भैरव सिंह शेखावत और भाजपा पार्टी हाईकमान ने वसुंधरा को लोकसभा का चुनाव लड़ाने का निर्णय किया था, तब उनके लिए झालावाड़ संसदीय क्षेत्र को निर्धारित किया था और तब झालावाड़ संसदीय क्षेत्र से चतुर्भुजी नागर सांसद हुआ करते थे। चतुर्भुजी नागर को भैरव सिंह जी शेखावत ने समझाया, क्योंकि चतुर्भुजी नागर और भैरव सिंह जी शेखावत के बहुत घनिष्ठ संबंध थे। चतुर्भुजी नागर ने वसुंधरा के लिए सीट को छोड़ा और वसुंधरा पहली बार लोकसभा की झालावाड़ संसदीय क्षेत्र से सांसद चुनी गई। उसके बाद में चतुर्भुजी नागर को विधानसभा का चुनाव लड़ाया और वे खानपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीते और राज्य में सहकारिता मंत्री बने। इतनी बड़ी भूमिका हीरालाल नागर के परिवार की है और अंता विधानसभा क्षेत्र 12 जिले में ही है और हीरालाल नागर भी 12 जिले के ही हैं। हाँ, एक और बात, अभी कुछ दिन पहले ही हीरालाल नागर के भाई चतुर्भुजी नागर के लड़के राजेंद्र नागर भी 12 जिला भाजपा के अध्यक्ष रह चुके हैं। जब इतनी बड़ी ताकत हीरालाल नागर 12 जिले में रखते हैं, उसके बावजूद हीरालाल नागर को अंता विधानसभा की जिम्मेदारी नहीं देना, सुर्खियां तो बटोरेंगी ही और सुर्खियां रहेंगी भी। क्या वजह है कि अच्छा, एक और चीज, अंता विधानसभा क्षेत्र में धाकड़ मतदाताओं की भी संख्या बहुत अधिक है और हीरालाल नागर मौजूदा वक्त में धाकड़ समाज के प्रतिष्ठित नेता हैं, इसलिए भी उनका योगदान अंता विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के प्रत्याशी मोरपाल के लिए लाभदायक हो सकता है। लेकिन दोनों ही नेताओं को और दोनों ही नेता
दुष्यंत सिंह के संसदीय क्षेत्र झालावाड़ से आते हैं और दोनों ही कद्दावर नेता हैं, जाने पहचाने नेता हैं। लोग उनकी और उनके परिवार की इज्जत करते हैं और उनकी दम पे ही वह चुनाव जीतते हैं। इसके बावजूद उन दोनों नेताओं का वहाँ मौजूद नहीं रहना, ये बहुत ही अचरज करने वाली बात है। साथियों, अंता विधानसभा का उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए अहम है। कांग्रेस के नेता जो चुनाव लड़ रहे हैं, पूर्व खनिज मंत्री प्रमोद जैन भाया, उसके लिए यह चुनाव महत्वपूर्ण है और यह चुनाव प्रमोद भाया को जीतना जरूरी है। प्रमोद जैन खुद ताकतवर नेता हैं और जनता के बीच भी वे काफ़ी प्रतिष्ठित हैं, समाज सेवक हैं और जनता के हित में हमेशा काम करते हैं। लेकिन सवाल यहाँ भी वही है कि जिस तरह से कांग्रेस के जो नेता हैं, स्थानीय नेता हैं, उनकी कहीं ना कहीं प्रमोद भाया से नाराजगी है। लेकिन नाराजगी की वजह क्या है, ये तो जब परिणाम आते हैं तब पता चलता है। प्रमोद भाया का जीतना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रमोद भाया 12 जिले की ऐसी ताकत है जो एक बार नहीं कई बार 12 जिले की 4 में से 3 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस के प्रत्याशियों को जिताकर ले जाते हैं। अंता उपचुनाव के बाद 2028 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में सबकी नज़र 12 जिले की चारों विधानसभा सीटों पर है। अभी चारों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। 2028 में ऐसा लग रहा है और होता भी है, एक बार बीजेपी जीतती है और एक बार कांग्रेस जीतती है। तो अब जो नंबर आने वाला है 28 में वो कांग्रेस का हो सकता है और उस समय भी प्रमोद जैन 12 जिले की 3 सीटों को जिताकर ले जाएंगे, इस पर सबकी नज़र है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि वह तब होगा जब प्रमोद जैन भाया अंता विधानसभा के उपचुनाव को जीतें, क्योंकि प्रमोद भाया की जीत निर्भर करती है नरेश मीणा के ऊपर। नरेश मीणा अंता विधानसभा सीट पर कितने वोट लेते हैं। यदि नरेश मीणा ने अधिक वोट लिए तो उसका नुकसान प्रमोद जैन को होगा और ऐसे में प्रमोद जैन का जीतना आसान नहीं होगा। लेकिन एक और यहाँ बात बड़ी यह है कि लोग अनुमान लगा रहे हैं कि नरेश मीणा को मीणा समुदाय का वोट मिलेगा। अब बड़ी बात यह है कि मीणा समाज कांग्रेस का वोट खाएगा या बीजेपी का वोट खाएगा। तो हाड़ौती क्षेत्र में 2 तरह के मीणे हैं, एक पचवारिया मीणा है और दूसरे देसी मीणा हैं। पचवारिया मीणा ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस को वोट करते हैं और देसी मीणा ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी को वोट करते हैं। ऐसे में दोनों पार्टियों के मीणा समुदाय में वोटों की संख्या है, इसलिए नरेश मीणा भाजपा के भी मीणा समाज के उतने ही वोट काटेंगे जितने वोट कांग्रेस के काटेंगे। अब सवाल आता है कि नरेश मीणा को वोट कहाँ से मिलेगा। तो नरेश मीणा को जो वोट मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा उन नौजवानों का मिलेगा जो पहली बार वोट करेंगे। दोनों ही पार्टियों को ज़्यादा से ज़्यादा नए जो वोटर हैं उन पर ध्यान देना होगा, क्योंकि उन वोटरों की ज़्यादा संख्या नरेश मीणा के पक्ष में जाती हुई नज़र आ रही है।
नरेश मीणा के साथ जो जोश दिख रहा है वह भी युवाओं का जोश दिख रहा है। नरेश मीणा जितना भी वोट लेंगे उसमें बड़ी संख्या युवाओं की होगी। साथियों, आज इस वीडियो में इतना ही। कल मैं एक बार फिर से अपना नया वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। मेरे YouTube चैनल देवेंद्र यादव कोटा राजस्थान को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और घंटी बजाना। नमस्कार।